कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से सीडीएसएल के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए थे और यहां पर सीडीएसएल के शेयर्स की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल रही थी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को सीडीएसएल के शेयर्स इतने ज़्यादा रिटर्न्स दे चुका है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग सीडीएसएल के शेयर्स के पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस को देखेंगे तब यहाँ पर सीडीएसएल के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को उतने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं। और तो और अगर आप सीडीएसएल के शेयर्स की मूवमेंट को देखेंगे तो सीडीएसएल के शेयर्स की मूवमेंट एक पर्टिकुलर लेवल तक ही मेंटेन है। मतलब सीडीएसएल के शेयर्स की प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जा रही है और इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे भी नहीं जा रही है। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से जिन्होंने भी सीडीएसएल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था उन लोगों के इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि सीडीएसएल के शेयर्स ग्रो करेंगे और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन करंटली आखिर सीडीएसएल के शेयर्स को लेकर ऐसा क्या हो गया है जो मार्केट में सीडीएसएल के शेयर्स आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और अपने इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट को काफी ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है और आज की इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि करंटली आपको सीडीएसएल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को कर देना लाइक शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को करो सब्सक्राइब। अगर आप लोग सीडीएसएल के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो सीडीएसएल के फंडामेंटल में ये पता चलेगा कि कंपनी की जो रेवेन्यूज है, कंपनी के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है और कंपनी का जो नेट इनकम है वो स्टेबल है। और जब भी किसी कंपनी के रेवेन्यूज और नेट इनकम स्टेबल होती है तब यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आखिर सीडीएसएल की कंपनी के रेवेन्यूज इतने स्टेबल क्यों हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ रहा था और जितना ज्यादा नंबर बढ़ रहा था उतने ही ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे थे। देखो इंडिया में जितने भी डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं या तो सीडीएसएल के साथ ओपन होते हैं या तो एनएसडीएल के साथ ओपन होते हैं। अगर आप लोग सीडीएसएल और एनएसडीएल के डीमैट अकाउंट ओपनिंग की ग्रोथ को देखेंगे तब यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियल रही है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ सीडीएसएल की बात करें तो सीडीएसएल के शेयर्स ही मार्केट में लिस्टेड हैं। एनएसडीएल जिसे एनएससी ऑपरेट करती हैं वो मार्केट में अभी तक लिस्टेड नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से मार्केट में डिस्काउंट ब्रोकर्स का नंबर बढ़ते जा रहा था और डिस्काउंट ब्रोकर का नंबर बढ़ने की वजह से लोग अब स्टॉक्स के साथ अकाउंट ओपन कर रहे थे, ग्रो के साथ अकाउंट ओपन कर रहे थे और जीरोधा के साथ भी अकाउंट ओपन कर रहे थे। और इन तीनों कंपनीज के साथ जितने भी डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं ये सारे के सारे डीमैट अकाउंट जो हैं वो सीडीएसएल के साथ ओपन होते हैं। देखो स्टॉक ब्रोकर अगर डीमैट अकाउंट ओपन करने की सर्विस प्रोवाइड करता है तब यहाँ पर डीमैट अकाउंट जो होते हैं वो सीडीएसएल के साथ या एनएसडीएल के साथ ही ओपन होते हैं। और तो और इन सारे एप्लीकेशंस ने रेफर एंड अर्न प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिए थे जहां पर लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन करवाने पर अट्रैक्टिव इंसेंटिव और कमीशन मिलता था। तो इसी कंपटीशन और रेफरल इनकम के चलते मार्केट में बहुत सारे लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किए थे और बहुत सारे लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन करवाए थे। इसी की वजह से सीडीएसएल के शेयर्स की ग्रोथ होती जा रही थी। लेकिन अब शायद आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि किसी कंपनी के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करने पर उस कंपनी के रेवेन्यूज कैसे बढ़ते हैं। देखो अगर आप किसी कंपनी के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तब वहां पर उस कंपनी का डीपी चार्ज होता है और डिपॉजिटरी से रिलेटेड और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं। और जब डीमैट अकाउंट के नंबर्स बढ़ते हैं तब यहाँ पर इनकी इनकम भी बढ़ती है। लेकिन सबसे खास बात पता है क्या है? सीडीएसएल का मेजॉरिटी रेवेन्यूज इस स्ट्रीम से नहीं आता है। इसके अलावा सीडीएसएल मार्केट में कॉर्पोरेट्स को एक और सर्विस प्रोवाइड करती है जिसका नाम है शेयर्स को मटेरियलाइज और डीमटेरियलाइज करना। करंटली मार्केट में शेयर्स को मटेरियलाइज फॉर्म में कोई नहीं रखता है, लेकिन अगर आपके पास पहले से मटेरियलाइज फॉर्म में शेयर्स हैं तब आप अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अपने शेयर्स को डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप सीडीएसएल के पास भी जा सकते हैं और आप एनएसडीएल के पास भी जा सकते हैं। ये सर्विस आपको दोनों डिपॉजिटरीज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन वहीं पर क्लाइंट बेस की बात की जाए तो एनएसडीएल के पास सीडीएसएल के कंपैरिजन में क्लाइंट्स ज्यादा हैं। लेकिन एनएसडीएल का इस्तेमाल करके जितने भी लोगों ने अपने शेयर्स को डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया है उनमें से ज्यादातर कंपनीज लिस्टेड नहीं है। अब ज्यादातर कंपनीज लिस्टेड ना होने का मतलब ये है कि ये कंपनीज के शेयर्स मार्केट में ट्रेड नहीं होंगे और अगर मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स ट्रेड नहीं होंगे तो उन्हें रेवेन्यूज भी कम कमाने को मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर सीडीएसएल की बात की जाए तो सीडीएसएल का नंबर बहुत कम है। सीडीएसएल के पास अराउंड 20,000 क्लाइंट्स ही हैं, लेकिन इसमें से मेजॉरिटी क्लाइंट्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पर उन कंपनीज के शेयर्स की ट्रेडिंग भी होती है। अब जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शेयर्स की वैल्यूएशन के हिसाब से डीमटेरियलाइजेशन के कितने चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस कंपनी को एनुअल बेसिस पर पे करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि डिपॉजिटरी कुछ एक्टिविटीज करे या ना करे उनकी ये फिक्स इनकम हमेशा ही आते रहेगी, हर साल आते रहेगी। लेकिन अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने वालों का नंबर भी कम होते जा रहा है और अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों का नंबर कम होगा तब यहाँ पर चार्जेस के तौर पर ज्यादा रेवेन्यूज कमाने को नहीं मिलेंगे। तो इन्हीं दो मेजर रीजन की वजह से सीडीएसएल के शेयर्स की प्राइस करंटली एवरेज लेवल पर मूव कर रही है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको पता चल गया है कि सीडीएसएल के शेयर्स की प्राइस के गिरने के पीछे का रीजन क्या है। लेकिन क्या आपको सीडीएसएल के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए?
देखो, अगर आप लोग सीडीएसएल के शेयर्स में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको सीडीएसएल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। करंटली सीडीएसएल के शेयर्स में इतना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं दिखाई देता है कि सीडीएसएल के शेयर्स की प्राइस इतने ज्यादा लेवल तक ग्रो करेगी, या सीडीएसएल के शेयर्स ने पास्ट में जितने रिटर्न्स दिए हैं उतने रिटर्न सीडीएसएल के शेयर्स में आपको कमाने को मिलेंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।